ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો। કોરોના સામે લડવા માટે લોકોએ અનેક બાબતોમાં ફેરફાર કરવો પડી રહ્યો છે। ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ભારત શોધ સંસ્થાના વડા નીરજ ગુપ્તા કે જેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થા સાથે જોડાયેલા છે, તેમણે પણ પોતાના જીવનમાં મોટા બદલાવ કર્યા છે। અગાઉ કોન્ફરન્સ કે સેમિનાર માટે સમય અને ખર્ચ બંનેનો વ્યય થતો હતો, જ્યારે હવે કોરોનાના કપરા કાળે તેમને ડિજિટલ માધ્યમથી વેબિનાર करता શીખવાડ્યું છે। नीरजा मैडम, सबसे पहला सवाल यही कि पहले क्या था कि अब पूरा लाइफ चेंज हो गया है प्रोफेसर्स का हायर एजुकेशन में, क्या बदलाव आया? सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या है? जी, बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले तो हम लोग फेस टू फेस करते थे, जो भी हमें टीचिंग भी करनी है या अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना है, किसी फैकल्टी के साथ कोलैबोरेशन करना है, तो भी हम सोचते थे जाएंगे, मीटिंग करेंगे, एमओयू साइन करेंगे। अब सब कुछ वर्चुअल मोड पे आ गया है, तो नेशनल कहें या इंटरनेशनल कहें, बहुत चीज़ें वर्चुअल मोड पे आई हैं। तो मैं तो इसके एडवांटेजेस ज़्यादा देख रही हूँ, क्योंकि हमने इन 2 महीनों में कम से कम 35 इंटरनेशनल इवेंट कर दिए हैं। पहले हम लोग को एक इंटरनेशनल इवेंट करने में लगभग 6 महीने 7 महीने परमिशंस लेनी है, प्रपोजल भेजना है, कोलैबोरेशन, फिर बहुत सारा फाइनेंस लगता था, आना जाना रहने का, लॉजिस्टिक्स में बहुत खर्चा होता था। ये सब देखते हुए तो मुझे लग रहा है कि ये वर्चुअल मोड में इंटरनेशनल इवेंट्स करने ना सिर्फ सस्ते हो गए हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा हमें अप्रोचेबल भी हो गई हैं चीज़ें। तो हम लोग इंटरनेशनली तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो हमारा फिज़िकल मोड है उसे मिस भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं या बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो फिज़िकली हों, जैसे एग्जामिनेशंस हैं, तो उनका भी हम लोग को सस्पेंस है कि हम कैसे और कब ऑर्गेनाइज करेंगे, या आने वाले सत्र में क्लासेस कैसे चलेंगी, किस तरह क्लासेस में बच्चे बैठेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो देखा जाए तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हुए हैं, लेकिन प्रोफेसर्स ने पॉजिटिवली इस लॉकडाउन पीरियड को लेकर इसको एक पॉजिटिव गेन के रूप में प्रोड्यूस किया है। तो कुछ प्रोफेसर्स मटेरियल बना रहे हैं, कुछ वेबसाइट्स पे या मूडल पे या मूक कोर्सेज में डाल रहे हैं, कुछ ऑनलाइन टीचिंग में बिजी हैं, कुछ लोग वेबिनार्स में बिजी हैं, कुछ ट्रेनिंग में बिजी हैं, कुछ नई क्लासेस भी यूनिवर्सिटीज़ ने शुरू की हैं, ऑनलाइन कोर्सेज शुरू हुए हैं। तो बहुत बड़ा एक बदलाव शिक्षा जगत में इस वर्चुअल एटमॉस्फेयर की वजह से आ गया है। मैडम, आपने बताया कि लोग आजकल ऑनलाइन वेबिनार में एंगेज रहते हैं, तो तकरीबन कितने घंटे वेबिनार या ऑनलाइन में वो बिताते होंगे ग्लोबली एज वेल एज अपने देश के या अपने राज्य के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ? जो एक्टिव हैं वो हर दिन लगभग 5 से 7 घंटे का वेबिनार करते हैं, क्योंकि कम से कम 2 इवेंट एक दिन में हो रहे हैं। हर इवेंट 2.5 से 3 घंटे का लगभग होता है, और वेबिनार्स कई बार पैरेलल भी चल रहे होते हैं। तो मैंने तो ऐसा भी देखा है कि एक लैपटॉप पे और एक मोबाइल पे साइड बाय साइड चल रहे हैं। एक में वीडियो ऑफ करके हम दूसरे को एंगेज करते हैं, फिर दूसरे को जब सुनने का होता है तो इधर एंगेज हो रहे हैं। तो ओवरलैपिंग में भी हो रहे हैं, जो फिजिकल मोड में तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे एक वेबिनार लॉस एंजलिस में हो रहा है, दूसरा कोलंबो में हो रहा है, हम अहमदाबाद में बैठे हैं, लेकिन हम यहाँ बैठ के दोनों इवेंट में एक साथ भाग ले रहे हैं। तो आम तौर पे मुझे लग रहा है जो एक्टिव हैं वो एक दिन में लगभग 4 घंटे से 7 घंटे तक वेबिनार्स में पार्ट ले रहे हैं।